अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खैर आफियत से मौजूद होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल्स। ये टेबल्स हम 1, 2 और 3 के स्टूडेंट्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उन्हें याद करवाते हैं। होता ये है कि मोस्टली 2 और 3 के बच्चों को जो है टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि हम अपने बच्चों को इस मेथड के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं। यानी हम बच्चों को बोलते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। इस तरीके से हम जो है पूरा कंप्लीट पेपर जो है मेमोराइज़ करवाने में अपने बच्चों को लगे रहते हैं। ये तरीका जो है टेबल पढ़ाने के लिए, वो जो है मेमोराइज़ कराने के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर ही नहीं हो पाते। बच्चे टेबल याद करते करते बीच में स्टक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा पढ़ रहा है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 अब 2 5 पे आके वो स्टक हो गया है। अब उसे मालूम ही नहीं कि वो 2 5 10 किस तरीके से काउंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो शेयर करेंगे, जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊँगी कि हम बच्चे को किस तरीके से जो है वो मेमोराइज़ करवा सकते हैं, और जो है साथ में वो इस तरीके से टेबल समझाएं कि उसको समझ आए कि वो जो है वो पढ़ रहा है तो वो किस तरीके से एडिशन हुई भी है। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। सबसे पहले ये देखिए, ये एक एक्टिविटीज़ है जिसमें मैंने 2 बलून्स बनाए हैं, एक ब्लू और एक रेड। 1 2, बच्चा इसको काउंट करेगा, देन इट्स 2 2 2 2 4। यानी बलून्स मैंने बना दिए, 2 इधर बीच में प्लस का साइन किया, 2 2 + 2 + 2 = 4। फिर यहाँ 3 करने के लिए प्लस प्लस प्लस, यानी 3 बार बलून्स बनाए हैं। तो 2 + 2 = 4, 4 + 2 6। इसी तरीके से 8, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 2 + 2 4 + 6 + 8 + 10, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12। तो इस तरीके से बच्चा प्लस 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 करके जो है एक आउटकम पे आता है कि इस तरीके से ये 4 का टेबल काउंट हो रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से भी है। ये ऊपर जो भी मेंशन है उसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 = 2, यानी 2 1 2, 2 + 2 = 4, 2 + 2 + 2 = 6, 2 + 2 + 2 + 2 = 8, इस तरीके से 10 और इस तरीके से 12। ये एक एक्टिविटी है जो हम बच्चों को जो है टेबल कॉन्सेप्शन देने से पहले समझाते हैं कि ये टेबल किस तरीके से है और ये किस तरीके से जो है हम इसको जो है मेमोराइज़ कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ को करवाने से पता है क्या होता है, इससे ये होता है कि बच्चा कहीं पे टेबल्स में स्टक नहीं होता, और फिर उसको जब मेमोराइज़ की कंडीशन पे हम बच्चों को लेके जाते हैं तो बच्चे बहुत ईज़िली जो है उसको मेमोराइज़ करने में उनको बहुत आसानी होती है। इस तरीके से देखें, यहाँ एक पिक्चर ड्रॉ है। बच्चा बॉल काउंट करेगा, बच्चों को बोलो काउंट द बॉल, बच्चा बॉल काउंट करेगा और यहाँ पे लिख देगा 2। देन 1 2 3 4 हो गए। 2 + 2, 2 + 2 = 4। देन 2 × 2 = 4, 2 2s are 4। इस तरीके से टेबल मेमोराइज हो गया। 2 2 2, 2 4 6। इस तरीके से काउंट किया, 2 + 2 + 2 + 2 = 6। 2 × 3, 2 × 3 = 6, यानी 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 4 6 8, 2 + 2 + 2 + 2 = 8, 2 × 4 = 8, 2 4s are 8। इस तरीके से आप देखो, 5 आपने करे, 2 4 6 8 10, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10। इसी तरीके से आप देखो, 2 × 5 = 10, 2 5s are 10। इस तरीके से आप 6 भी ले लो। देखो यहाँ पर 2 2 2 6, 2 2 2 6, 6 + 6 = 12। इस तरीके से भी आप करवा सकते हो। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12, 2 × 6 is 12, 2 6 are 12,
ये तरीका आप बच्चों को करवाएं, यकीन माने बच्चा लाइफ में भी अपना कभी टेबल नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टेबल करवाने के लिए, जो हम करवाते हैं वो है शेड एवरी सेकंड नंबर, यानी शेड एवरी सेकंड नंबर। यानी आप बच्चों को 1 से लेकर 20 तक, मैं 20 तक लिख या 40 तक 30 तक लिख लें तो बच्चा वहाँ तक शेड करेगा एवरी सेकंड नंबर, हर सेकंड नंबर को शेड करेगा तो उसके 2 के टेबल का आंसर आ जाएगा। नहीं 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16। इस तरीके से भी आप जो है ये एक्टिविटी करवा सकते हो। यही एक्टिविटी आप 3 के टेबल में भी करवा सकते हो। 3 के टेबल में आप लिख लो कि शेड एवरी थर्ड नंबर। जब 4th का टेबल करवाओ तो आप करवाओ कि शेड एवरी 4th नंबर। इसी तरीके से सो ऑन आप जितने भी टेबल्स करवाओगे तो वो बच्चों को शेड करने के लिए आप दे सकते हो। तो ये देखिए, ये थी आज की एक्टिविटीज़ जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको जो आज की वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होगी और ये जो टेबल का कॉन्सेप्ट है बच्चों को देने के लिए वो भी जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह जो है इसके अलावा भी आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे और क्रिएटिव आइडियाज़, यानी बच्चों को क्रिएटिव आइडियाज़ जिसके थ्रू हम जो है बच्चों को समझा सकते हैं इन टेबल का कॉन्सेप्ट, बजाय कि हम इन बुक्स को लेके बच्चों को रिमेंबर करवाएं कि किस तरीके से जो है बच्चों को टेबल करवाने हैं। तो बच्चों को बजाय कि हम इस स्ट्रेटजी पे लेके जाएं, क्यों ना बच्चों को हम समझाएं कि ये टेबल किस तरीके से बने हैं, किस तरीके से नहीं हैं। रेटिफिकेशन की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। बच्चे को आप एक फ़जूल चीज़ के पीछे लगा रहे हो, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होना। बेहतर है कि उसको समझाएं ताकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो वो चीज़ों को आसानी से समझे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ करे। उम्मीद है कि आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।